हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, यानी चालकता और मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। उनमें से हम पहला कारक जो लेते हैं वो क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसी है। जैसे आपने 11th में पढ़े हैं दो तरह के विद्युत पहले तो पढ़ते हैं विद्युत अपघट्य होते क्या हैं। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे जो सॉलिड हैं जिनको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, धनायन और ऋणायन। जैसे नमक है ना, नमक को हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो Na+ और Cl- आयन में ब्रेक हो जाता है, डिसोशिएट हो जाते हैं। तो दो तरह के विद्युत अपघट्य आपने पढ़े थे, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए पढ़ा था कि प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए पढ़ा था कि वो अपूर्ण रूप से आयनित होते हैं, उनका आयनन पूर्ण रूप से नहीं होता, यानी जितने आयन हैं वो सारे आयन वियोजित नहीं हो पाते हैं, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य वियोजित होते हैं। तो जो हमने कंडक्टिविटी देखी थी उसमें क्या बोला था कि किस पे डिपेंड करती है, आयंस की संख्या पर। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, हमने जो सबसे पहले देखा था कि क्या होता है, सबसे पहले हमने कंडक्टेंस देखा था, चालकत्व। चालकत्व में क्या बोला था, हमने बोला था प्रतिरोध का अपोजिट, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है, तो आयन, क्योंकि विद्युत अपघट्य की जब हम बात करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक की जब बात करते हैं तो उसमें आयन ही तो ट्रांसफर होते हैं। आयन ट्रांसफर यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी आयंस के कारण वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो जितने ज़्यादा आयन ट्रांसफर होंगे, जितने ज़्यादा आयन फ्री होंगे, उतनी ही उसके क्या होगा, चालकत्व बढ़ता है। तो चालकत्व तो क्या हो गया, कंडक्टेंस जो हो गया, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, ये कंडक्टिविटी लिखा है मैंने, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, यानी जितने ज़्यादा आयन होंगे उसका कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे हमने अभी बोला कंडक्टेंस के लिए कि जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। और अभी दो तरह के विद्युत अपघट्य देखे, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। यानी प्रबल विद्युत अपघट्य जब हम ले रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि वो पूर्ण रूप से वियोजित होता है। तो पूर्ण रूप से जैसे हमने लिया है NaCl, तो NaCl अगर हमने 1 मोल लिया है, 1 मोल अगर हमने NaCl लिया है तो क्या हो रहा है, ये जब डिसोशिएट होगा तो 1 मोल ही इसमें Na+ होगा और 1 मोल ही इसमें Cl- आयन होगा, यानी जितना लिया था उतना पूर्ण रूप से ये वियोजित हो गया। तो पूर्ण रूप से वियोजित हो, जितने नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे उतने ही क्या होगा, उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी ये जब आयनित होगा CH3 COO- और H+ आयन में, तो ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा। अगर हमने यहाँ 4 मोल लिए हैं तो 4 मोल ये एसीटेट और 4 मोल H+ आयन मिले, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ कमी हो कि अगर इसका 1% ही मिल रहा है या 2% ही हमको मिल पा रहा है, तो ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ आयंस की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ हमने अगर 4 मोल लिए तो 4 मोल ही Na+ मिल रहे हैं और 4 मोल ही हमको Cl- आयन मिल रहे हैं, तो ये तो हो गया प्रबल विद्युत अपघट्य। तो 4 मोल Cl- और 4 मोल Na+ लेंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। लेकिन इसमें हमने जितने लिए थे उतने नंबर ऑफ आयंस हमको नहीं मिले, तो नंबर ऑफ आयंस की संख्या क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई। तो इसकी कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और इसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और आयनन पर उनके जो आयंस है वो सेपरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो वहाँ कंडक्टेंस बढ़ जाता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य का कंडक्टेंस कम हो जाता है। अब देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या होता है, कंडक्टिविटी की यानी विशिष्ट चालकत्व की हमने एक डेफिनेशन दी थी कि जो इलेक्ट्रोड्स
इलेक्ट्रोड्स हैं वो 1 ml ही हमने सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया, 1 ml लिया है। अब 1 ml हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है और उसको 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जब हमने रखा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा एरिया हुआ उसमें जो नंबर ऑफ आयंस है, उसमें जो चालकत्व है, इतने एरिया में जो चालकत्व है उसको हमने क्या बोला था, कंडक्टिविटी बोली थी। तो जब हम हमने इतना सॉल्यूशन लिया है, हम सपोज इसमें 4 मोल हमको आयंस मिल रहे हैं, ये इतना मैंने वॉल्यूम लिया है, इस वॉल्यूम में 4 मोल मेरे को आयंस मिल रहे हैं, तो 4 मोल आयन मिल रहे हैं यानी इसमें 4 आयन मेरे को फ्री दिख रहे हैं, तो इसका जो कंडक्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा इन 4 आयन के ऊपर। लेकिन अगर मैं कंडक्टिविटी निकालती हूँ तो मुझे कोई एक एरिया 1 ml का ही एक एरिया लेना है, उसमें ही देखना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, उसी से तो वो कंडक्टेंस बताएगा कि ये एरिया जो है 1 ml का ये एरिया है, यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रोडाइट लगाए और इतना एरिया जो है 1 ml का है, सपोज इसमें एक आयन ही आ रहा है, तो वो कंडक्टेंस बताने वाले आयन की संख्या कितनी हो गई, एक आयन हो गया, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी कि चालकत्व जितना था उससे कम हो जाएगी, क्योंकि एरिया कम हो गया तो उसमें जो आयन की संख्या है वो भी कम हो गई। और अपन ने क्या बोला कि नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करते हैं कंडक्टेंस। चालकता किससे बढ़ती है, जितने ज़्यादा आयन होंगे उसकी चालकता उतनी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पर जब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी बताते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एरिया कम हो जाता है, नंबर ऑफ आयंस उसमें क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि हम कितना ले रहे हैं ml, 1 ml ले रहे हैं, तो 1 ml में तो थोड़ा सा ही 1 ml होता है, तो उसके अंदर अगर हम उसके अंदर आयन की संख्या देखें तो कम ही होगी, कंपेरिजन हम इतने वॉल्यूम का देखें तो वहाँ पे जब 1 ml में यानी 1 जो सेंटीमीटर क्यूब हमने एरिया देखा है उसमें नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो हो जाता है कम। दूसरा कारक हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, जब उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है तब उसको क्या कहते हैं हम, कंसनट्रेट सॉल्यूशन, और जब हम उसका वॉल्यूम पानी मिला देते हैं, जिसको डाइल्यूट कर देते हैं तो उसे डाइल्यूशन कहते हैं, तनुता उसमें बढ़ जाती है। तो जैसे हमने अभी प्रकृति में देखा कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य और प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य का तो आयनन पूर्ण रूप से हो रहा था, इसलिए उसके जो नंबर ऑफ आयंस थे वो ज़्यादा थे, इसलिए कंडक्टेंस भी बढ़ रहा था। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य का कंडक्टेंस क्या हो रहा था, कम हो रहा था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन जो होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कंसंट्रेशन। जब पहले चालकत्व देखते हैं, क्योंकि चालकत्व जो होता है वो समानुपाती होता है नंबर ऑफ आयंस के, तो जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं यानी कंसंट्रेशन को कम करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाना या फिर कंसंट्रेशन को कम करना, ये क्या होता है, V = 1/c, दोनों एक दूसरे के विपरीत समानुपाती है। V बढ़ता है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम, यानी वॉल्यूम बढ़ता है तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि मैंने 1 मोल NaCl लिया है और 1 मोल NaCl को मैंने 50 ml पानी में डिज़ोल्व करा है। ठीक है, 1 m उसको मैंने 1 मोल जो NaCl लिया उसको 50 ml में डिज़ोल्व करा। तो अब इसके बाद अगर मैं इसमें 50 ml पानी और मिला देती हूँ तो क्या हो गया, उस NaCl की कंसंट्रेशन हो गई कम, क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c, यानी डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, विलय की मात्रा उसमें कम हो जाती है, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें भी हम देखते हैं 2 तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे, दोनों तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स में एक जो हमने दुर्बल वैद्युत अपघट्य देखा था, उस दुर्बल वैद्युत अपघट्य में नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं, इसलिए उसके कंडक्टेंस कम होता है। लेकिन आपने एक ओसवाल्ड तनुता का नियम पढ़ा है कि जब दुर्बल वैद्युत अपघट्य में पानी मिला दिया जाता है तो क्या होता है, उसमें जो वियोजन की दर है वो बढ़ जाती है, जो वियोजन की दर है वो
बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? जब हमने तनुता का नियम पूरा पढ़ा हुआ है कि उसमें जब पानी मिला दिया जाता है तो जो अवियोजित आयन है वो भी उसमें थोड़ी सी वियोजन की मात्रा बढ़ने लग जाती है। अब वियोजन की मात्रा जब बढ़ने लग गई तो नंबर ऑफ आयन्स पहले की तुलना क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। पहले तो क्या हो रहा था कि जो वियोजित आयन थे उनकी संख्या कम थी, लेकिन जैसे ही उसमें पानी मिला दिया तो वियोजित आयनों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ने से नंबर ऑफ आयन बढ़ गए, और नंबर ऑफ आयन जब बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा, इसलिए वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ आयन बढ़े। किसके? दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। किसकी बात हो रही है? दुर्बल विद्युत अपघट्य के, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा? दुर्बल विद्युत अपघट्य में डाइल्यूशन बढ़ाने से ना, वॉल्यूम बढ़ाने से नंबर ऑफ आयन भी क्या हो गए? बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ आयन्स भी क्या हो गए? वॉल्यूम बढ़ाया यानी डाइल्यूशन बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाना यानी डाइल्यूशन बढ़ाना। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाया यानी डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूशन बढ़ गया, और उसके कारण नंबर ऑफ आयन्स बढ़ गए। तो नंबर ऑफ आयन्स जब बढ़ते हैं तो कंडक्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस क्या हो जाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। दुर्बल विद्युत अपघट्य का चालकत्व डाइल्यूशन बढ़ाने से बढ़ जाता है। चालकत्व डाइल्यूशन बढ़ाने से बढ़ जाता है, यानी V बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, और वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो आयनों की संख्या बढ़ेगी। आयनों की संख्या बढ़ने से वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन यही चीज़ हम जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो पहले से ही क्या हो गए थे, जब हमने कंसंट्रेट सॉल्यूशन लिया था उसमें भी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गए थे? पूर्ण रूप से क्या हो गए थे? वियोजित हो गए थे, पूर्ण रूप से वियोजित हो गए। तो अब इसका डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर इसमें फिर भी हमने डाइल्यूट कर दिया तो डाइल्यूशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? जितने नंबर ऑफ आयंस थे वो तो पहले से ही क्या हो गए? डिसोशिएट हो गए, वियोजित हो गए। तो अब उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कंडक्टिविटी इसमें फिर भी बढ़ जाती है, चालकत्व तो बढ़ जाता है। होता क्या है? कैसे बढ़ता है? बढ़ता इसमें ज़्यादा है, दोनों में बढ़ते हैं। इसमें क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे Na+ और Cl- ब्रेक हुए, ये मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लिया, ये ब्रेक हुए। अब जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ेगा तो डाइल्यूशन बढ़ने पर इनका जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वॉल्यूम में जो हमने पहले वॉल्यूम लिया था उसमें Na+ यहाँ और Cl- इसके पास था। ठीक है, ये दो जो आयन्स हैं ये दोनों पास पास थे, लेकिन जैसे ही इसमें वॉल्यूम बढ़ा दिया, इसमें पानी और मिला दिया, तो पानी मिलाने से इन दोनों मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ गया। इसके बीच में क्या आने लग गए? वाटर मॉलिक्यूल आने लग गए। इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। पानी के जो आयन्स है वो भी इसमें आने लग गए, H+ और OH- आयन, तो इसका डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो गया? इन दोनों आयन्स का जो प्लस और माइनस है, इन दोनों आयन का जो अट्रैक्शन था वो अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। अट्रैक्शन कम होने से ये फ्री घूम सके, फ्रीली हो गए, और फ्रीली होते ही क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट हो रही है क्या है? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके कारण हो रही है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो यहाँ पर आयन जो है, आयन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि उनके बीच में क्या आ गए? पानी के मॉलिक्यूल आ गया, डाइल्यूशन बढ़ गया। डाइल्यूशन बढ़ने के कारण इन दोनों आयंस का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? इनका अट्रैक्शन जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, और कम अट्रैक्शन के कारण ये आसानी से मूव कर सकेंगे। इसलिए यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उसमें भी डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो उसकी भी कंडक्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन कंपैरिजन अगर करें किसका ज़्यादा बढ़ा, तो बढ़ेगा किसका ज़्यादा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि उसमें तो पहले वो डिसोशिएट ही नहीं हो रहे थे। अब नंबर ऑफ आयन की संख्या बढ़ गई, इसमें क्या हो रहा था, नंबर ऑफ आयन तो वही रहे लेकिन उनका अट्रैक्शन जो था वो कम हो गया। तो इसमें भी कंडक्टेंस बढ़ता है और इसमें भी बढ़ता है, लेकिन अगर दोनों कंपैरेटिवली देखें तो किसका ज़्यादा बढ़ता है कंडक्टेंस, इसका। पहले की तुलना में इसका कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाता है और इसका भी बढ़ता है लेकिन इतना नहीं बढ़ पाता है। आपकी बुक में टेबल दी हुई है, उस टेबल में देखिए डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे बताया हुआ है कि डाइल्यूशन बढ़ने पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी दिए हुए हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी दिए। डाइल्यूशन बढ़ने पे आप देखिए कि कितना वेरिएशन आता है इनमें, जब कंडक्टेंस कितना किसका ज़्यादा हो जाता है किसका कम हो जाता है। तो आप खुद नोट करेंगे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनका डिफरेंस तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। जब डाइल्यूट कर रहे हैं तो उनका डिफरेंस जो है कंडक्टेंस का वो डिफरेंस ज़्यादा है, और जब आप इसका स्ट्रॉन्ग का देखेंगे तो उनका बढ़ा तो है लेकिन उसके कंपैरिजन इतना नहीं बढ़ा है। टेबल में देखिएगा, बुक में टेबल दी हुई है, उसमें किस तरह से इनका वेरिएशन हो रहा है वो लिखा हुआ है। अब देखते हैं कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन का, कि कंडक्टिविटी बढ़ती है या घटती है। जब हम कंडक्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं तब वहाँ पे क्या बताते हैं, एक एरिया फिक्स है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया के अंदर जितना भी कंडक्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं या फिर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी 1 सेंटीमीटर दूरी पर जो समांतर इलेक्ट्रोड रखे हैं और वो 1 ml, हम एरिया क्या ले रहे हैं 1 ml, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो हम एरिया ले रहे हैं उस एरिया के अंदर हमने जो इलेक्ट्रोड्स डाले उसमें जो कंडक्टेंस आया है उसको हम क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इतना वॉल्यूम लिया है और इसमें ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। अब अगर मैं कंडक्टेंस निकालती हूँ इतने पूरे वॉल्यूम का, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस सपोज कि 4-5 है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बता रही हूँ तो उसमें क्या होगा, मुझे कोई इतना एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया लेना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया लेना पड़ेगा, यानी 1 ml के अंदर जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे वही तो कंडक्टिविटी बताएंगे, वही तो क्या बताएंगे, कंडक्टिविटी बताएंगे। तो इस एरिया में इतने एरिया जब लिया था तब तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा थे, वॉल्यूम ज़्यादा था, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा थे। लेकिन अब जैसे ही मैंने इसमें क्या कर दिया, पानी मिला दिया, ठीक है, इसमें पानी मिला दिया। सपोज जो मैंने पहले लिया है, पहले जो मैंने 1 सेंटीमीटर का, ये यहाँ पर मैंने 1 ml का एरिया लिया है, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में इस 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में क्या थे, सपोज 4 मोल थे, ठीक है, आयन के 4 मोल थे। कब, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। लेकिन अब क्या कर दिया मैंने, इसमें पानी मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, तो ये वाले जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसका बढ़ गया, ये मोल यहाँ आ सकता है, ये मोल यहाँ आ सकता है। तो वो जो 1 ml का ये जो एरिया था उसमें आयन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे आयन की संख्या, क्योंकि ये आयन इधर उधर चले जाएंगे, जब पानी मिलाया तो ये आयन का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने से जितना हम एरिया लेना चाह रहे हैं उसमें आयन की संख्या पहले के कंपैरिजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी वॉल्यूम जब बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कितने एरिया में, 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में। क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जब अपन बताते हैं, कंडक्टिविटी जब हम बताते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में जितना कंडक्टेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कम हो जाएंगे। वॉल्यूम जैसे ही बढ़ाया, इसमें पानी जैसे ही मिलाया तो इसमें आयनों की संख्या उस
एरिया में कम हो जाएगी, जिसके कारण इसका जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। वॉल्यूम बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएंगी, वॉल्यूम कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन से तो समानुपाती होती है, लेकिन डाइल्यूशन से क्या हो जाती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कंडक्टिविटी वॉल्यूम, जब कंडक्टिविटी कब बढ़ती है, जब वॉल्यूम कम हो। वॉल्यूम बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, इसी के बाद हम देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, डाइल्यूशन जब बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू पी। कप्पा क्या था, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व जिसको बोलते हैं, चालकता ना, वॉल्यूम। यहाँ पे रिलेशन क्या दिख रहा है, दोनों ऊपर है समानुपाती का। जब हम कंसंट्रेशन V की जगह पे हमने 1000/m या 1000/n लिखा था, ठीक है, ये लिखा था ना, इसकी जगह C की जगह पे हमने जब मोलर कंडक्टिविटी बताई थी तब तो m लिखा था, जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताई थी तब n लिखा था। यानी ये दोनों क्या थी, कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ रहा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, और जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन ये एक लिमिट तक होती है। मोलर, जैसे हमने पानी मिलाया, एक मोल सॉल्यूशन लिया है, 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है, उसमें धीरे धीरे तो क्या हो रही है, जैसे जैसे हम वॉल्यूम मिलाते जा रहे हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन एक टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएगी, बढ़ना बंद हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो हम इस तरह से डाइल्यूट करते गए तो जहाँ पर हमने देखा चेंज देखा कि वहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ना बंद हो गई, उसको बोला जाता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। कि इसके लिए कोलराज ने एक नियम दिया था, इस नियम को हम आगे देखते हैं। ये रिलेशन क्या हुआ कि चालकत्व बढ़ता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए भी बढ़ता है। ऐसे ही विशिष्ट चालकत्व क्या हो जाता है, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कम होता है, और मोलर चालकता जो होती है वो डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ती है। लेकिन कई जगह पर एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो वहाँ पर ये भी देखा गया कि जो रिलेशन हम बता रहे हैं उसका अपोजिट होता है। तो ये जो वैल्यूज़ होती है कि कहीं पर ऐसा हो जाता है तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को ही मान्य किया जाता है।